ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता अंतर्गत द्वितीय सती खंड संध्या की तपस्या। सूत जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने इतना कहा तब उनके वचनों को सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे महामते, आपने चंद्रमौली शिव जी की यह जो परम पावन कथा सुनाई है उसके लिए आपको धन्यवाद है। परंतु यह तो कहिए कि जब आप सभी महान देवता और प्रजापति दक्ष भी अपनी पुत्री रति को काम के साथ अर्पित करके चले गए, तब महासंध्या ने क्या किया? विवाह उपरांत संध्या के चरित्र को मुझे बतलाइए। तब तत्ववेत्ता ब्रह्मा जी भक्ति पूर्वक शंकर जी का स्मरण करते हुए बोले कि हे मुनि, अब तुम संध्या के उस चरित्र को सुनो जिसे सुनकर सब स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। जो संध्या अपना शरीर त्याग अरुंधति हुई उस मेघातिथि ने उत्पन्न किया था और वशिष्ठ जी ने पत्नी के रूप में ग्रहण किया था। इस पर नारद जी ने पूछा कि उसे मेधातिथि ने कैसे उत्पन्न किया और वशिष्ठ जी ने उसे कैसे ग्रहण किया। यह सब अरुंधति के चरित्र को मुझे तत्व रूप से सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं अपनी कन्या संध्या को देखकर काम से पीड़ित हुआ किंतु शिव जी के भय से पतित नहीं हुआ और जितेंद्रिय ऋषियों का भी मन विचलित हो गया तथा काम के भाव को देख संध्या भी अत्यंत दुखी हुई और मैं काम को शाप दे अंतर्ध्यान हो गया तथा शिव जी भी चले गए। तब आमर्ष को प्राप्त होकर मेरी पुत्री ने अधोपांत वृत्तांत पर गंभीरता से विचार किया और सोचा कि अब जैसे भी हो, यदि शीघ्र ही मेरे तथा काम आदि सबके पापों के समानार्थ उसकी शुद्धि का फल मुझे ही शीघ्र मिल जावे तो अच्छा हो, क्योंकि ब्रह्मा जी तो शाप दे ही चुके हैं। भला मुझसे बढ़कर पापिनी कौन है जिसे देख कर पिता और भ्राता भी काम की इच्छा करते हो। अतः मैं स्वयं ही इस पाप का पश्चाताप करूंगी। वेद मार्ग से मैं अपने को अग्नि में जला दूंगी और ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी जिससे संसार में उत्पन्न होते ही मनुष्य इस प्रकार से कामी ना हो। मैं तप की कठिन मर्यादा का स्थानपन कर शरीर त्यागूंगी। भला मेरे जिस शरीर को स्वयं पिता और भ्राताओं ने इच्छा की उस शरीर को रखने का क्या अर्थ है। हाँ, मैंने पिता और भाइयों में काम उत्पन्न किया, अब यह शरीर पुण्य और साधन के योग्य नहीं है। ऐसा विचार कर संध्या चंद्रभाग नदी के तट पर स्थित चंद्रभाग पर्वत पर चली गई। तब मैं अपनी पुत्री को श्रेष्ठ तपस्या के लिए गई हुई जानकर अपने संयतात्मक पुत्र वशिष्ठ से कहा कि हे पुत्र वशिष्ठ, तप के लिए जाती हुई मनस्विनी संध्या को तुम जाकर अच्छी तरह दीक्षा दो, क्योंकि अब उसमें वह चपलता नहीं है और वह अपने पूर्व मृत्यु को विचार अपना प्राण पर्वत पर त्यागना चाहती है। अब वह तप के द्वारा मर्यादा की भी मर्यादा स्थापित करेगी, परंतु हे तात, अभी तक वह तप के किसी भाव को जानती नहीं है। अतः जैसे उसको इष्ट की प्राप्ति हो उसे तुम वैसा ही उपदेश दो। हे मुनि, यदि आवश्यकता हो तो तुम अपने इस रूप को छोड़कर दूसरा रूप धारण कर भी उसके निकट तप की क्रियाओं को दिखाओ। दूसरे रूप की इसलिए आवश्यकता है कि उसने यह मेरा और तुम्हारा रूप पहले ही देखा है, जिसका उसकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है। इस कारण तुम्हारे इस रूप से वह कुछ प्राप्त ना कर सकेगी। अतः तुम दूसरा रूप धारण कर लेना। हे नारद, वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर वह संध्या के निकट पहुँचे। संध्या चंद्रभाग पर्वत के लाल सरोवर के पास बैठी हुई थी। उसके पास पहुंचकर वशिष्ठ जी ने आदर से पूछा कि हे भद्रे, तुम किसकी कन्या हो और इस सरोवर पर क्या करने आई हो? यदि यह छिपाने योग्य न हो तो मैं सुनना चाहता हूँ। तुम उदास क्यों हो? तब अग्नि की तरह दीप्तिमान शरीर वाले वशिष्ठ जी को देखकर संध्या ने प्रणाम किया और कहा कि मैं इस निर्जन पर्वत पर तप करने आई हूँ। यदि आप योग्य समझे तो मुझे उपदेश करें। यही मेरा गुप्त कार्य, दूसरा कुछ नहीं। यही मेरा गुप्त कार्य है, दूसरा कुछ नहीं। वशिष्ठ जी ने फिर कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे सब कुछ जानते थे। तब उस नियतात्मा
तप में उद्योग को धारण करने वाली संध्या ने वशिष्ठ जी के भक्त वत्सल शिव जी का स्मरण कर कहा, अच्छा तो तुम अब परम आराध्य शिव जी को मन में धारण कर उन्हीं का भजन करो, इससे तुम्हारे सभी मनोरथों की पूर्ति होगी। ओम नमः शंकराय। ओम अंत में लगाकर मौन होकर तप करो और मैं जैसा कहता हूँ उसके अनुसार मौन होकर ही स्नान तथा शिव जी का पूजन करो। केवल जल का आहार करना और कुछ नहीं, इससे निसंदेह तुम्हारी तपस्या पूर्ण फलदायक होगी। शिव जी तुम्हारे मनोरथों को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। वशिष्ठ जी ने वहां बैठकर संध्या को तप की सब क्रियाएं बतलाई और पुनः वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। संध्या को शिव जी का वरदान। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या आसन लगाकर तप में लीन हो गई। उसने तपस्वी का सा वेश बनाकर कठिन तप करना प्रारंभ किया। वशिष्ठ जी ने जैसे कहा था उसी के अनुसार उसने मंत्र से भक्ति पूर्वक शिव जी का पूजन किया। शिव जी में चित्त लगाए उसका एक चतुर्युगी व्यतीत हो गई। तब शिव जी ने आकाश में स्थित होकर उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वह उनके जिस रूप का चिंतन कर रही थी उसे उन्होंने प्रत्यक्ष दिखाया। संध्या ने मुग्ध हो आश्चर्य से नेत्र बंद कर लिए। शिव जी ने उसके हृदय में प्रवेश कर उसे ज्ञान और दिव्य वाणी तथा दिव्य नेत्र दिए। वह प्रसन्न हो शिव जी की स्तुति करने लगी। उसने बारंबार शिव जी को नमस्कार किया। उसकी स्तुति सुनकर भक्त वत्सल परमेश्वर शिव जी प्रसन्न हो बोले कि हे भद्रे, तुम्हारे इस तप और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांगो। तब महेश को बारंबार प्रणाम कर संध्या प्रसन्न होकर बोली, यदि आप मुझे वर के योग्य समझते हैं और यदि मैं अपने पूर्व पापों से शुद्ध हो गई हूँ तो हे महेश्वर, हे देवेश, आप मेरे मांगने से यही वर दीजिए कि इस संसार में प्राणी उत्पन्न होते ही तुरंत कामी ना हो जाए, तथा दूसरा वर यह दीजिए कि यदि मैं तीनों लोकों में विख्यात और व्रत वाली हूँ तो मेरे समान दूसरी ना होवे। यदि मेरी फिर सृष्टि होवे तो वह महाकामी होकर ना गिरे, और हे नाथ, जो मेरा पति होवे वह अति कामी ना होकर मित्र समान हो, तथा जो मुझे काम भाव से देखे वह नष्ट और नपुंसक हो जावे। शिव जी ने एवं अस्तु कहकर संध्या से कहा कि हे भद्रे, अब से मैं मनुष्यों की 4 आयु कर देता हूँ, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। जब प्राणी तीसरी अवस्था को प्राप्त हो तब कामी हो और कोई दूसरी अवस्था के अंत में सकाम हो। तेरे तब से ही मैंने यह मर्यादा जगत में स्थापित की। अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी नहीं होगा। साथ ही तू इस त्रिलोकी में ऐसे सती भाव को प्राप्त होगी जैसी कोई और नहीं होगी। तेरे पति को छोड़कर जो कोई अन्य तुझे सकाम भाव से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा। तेरा पति बड़ा भाग्यशाली और 7 कल्प तक जीने वाला होगा। जो वर तूने मांगा वह सब मैंने दिया। अब मैं तेरे पूर्व जन्म की बात कहता हूँ। तेरा अग्नि में जलकर शरीर त्यागना निश्चित है। देख, मेधा तिथि 12 वर्ष से एक यज्ञ कर रहे हैं जिसकी अग्नि बड़े जोर से जल रही है। तू उसी जलती हुई अग्नि में शीघ्र ही प्रवेश कर जा। इसी पर्वत के नीचे चंद्रभाग नदी के तट पर तपस्वियों का आश्रम है जिसमें मेधा तिथि यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में प्रवेश कर तू उनकी पुत्री होगी। तुझे जैसा स्वामी चाहिए उसका मन में संकल्प कर तू अपने इस शरीर को अग्नि में गिरा दे। जब तू 4 युग के पश्चात सतयुग व्यतीत होने पर पुनः पर्वत में घोर तप करेगी तो और त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष की कन्या होकर यथा योग्य ब्याही जाएगी। तेरे और भी बहुत सी बहनें होंगी जिनमें से तेरे पिता दक्ष 27 कन्या है तो चंद्रमा को देंगे, किंतु चंद्रमा उन सबको छोड़ केवल रोहिणी से ही बहुत प्रसन्न होंगे। इससे क्रोधित हो तेरे पिता दक्ष चंद्रमा को श्राप दे देंगे और सब देवता तेरी शरण में आवेंगे। तू मेधा तिथि से अग्निहोत्र यज्ञ में कूदकर शीघ्र ही अपना यह शरीर विसर्जित करेगी। इससे पवित्र होने पर तेरी सब कामनाएं पूर्ण होगी। ऐसा करते हुए देवेश शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। संध्या चरित वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, अब संध्या वहां से उठकर मेधा तिथि के यज्ञ में पहुंची जहां उसने तप और शिव जी के आशीर्वाद से उसे किसी ने नहीं देखा। तब उसने अपने उपदेष्टा ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी का स्मरण कर उन्हें ही अपना पति स्वीकार
कर यज्ञ की बड़ी हुई अग्नि में कूद पड़ी। शिव जी की कृपा से उसे कूदते हुए किसी ने नहीं देखा। पुरोडास हव्य के समान उसका शरीर तत्क्षण भस्म हो गया। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सूर्यमंडल में प्रवेश करा दिया, जिसे सूर्य ने व्यर्थ ही उसके शरीर के विभाग कर अपने रथ में स्थापित कर लिया, और जिसके ऊपर का भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातः काल संध्या हो गई, और उसके शेष भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गई। अरुणोदय के समय की प्रातः संध्या और सूर्यास्त होते समय की लाल कमल के समान संध्या होती है। उसके प्राण को दयालु शिव जी ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। उधर जब यज्ञ की समाप्त हुई तो ऋषियों ने तप्त सुवर्ण के समान कांति वाली उस कन्या को अग्नि में पाया। उसे मेधातिथि ने प्रसन्नता से यज्ञ के लिए विधिवत स्थान कर अच्छी तरह गोद में लिया और उसका नाम अरुंधति रखा। मनुष्य ने उसे अपनी एक निधि मानी। शिष्यों सहित उसका अपने आश्रम में पालन करने लगे। जब वह 5 वर्ष की हुई तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आकर ब्रह्मा पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह कर दिया। उसके विवाह में बड़े उत्सव हुए। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश के हाथ से पवित्र शिप्रा आदि 7 नदियाँ प्रकट हुई, और पतिव्रताओं में श्रेष्ठ महापतिव्रता मेधा तिथि पुत्री अरुंधति को वशिष्ठ के द्वारा रमण करने से 7 पादी कई शेष पुत्र उत्पन्न हुए। हैं मुनियों, तुम्हारे लिए यह परम पवित्र और सर्व काम फल साधक संध्या का चरित्र मैंने वर्णन किया, जिसे सुनकर स्त्री हो या पुरुष सभी अपने सब मनोरथों को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम नमः शिवाय।